आज हम आपकी कक्षा 11वीं का अध्याय पहला पढ़ेंगे जिसका नाम है समुच्चय भाग 4। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे घात समुच्चय क्या होते हैं और सार्वत्रिक समुच्चय किसे कहते हैं। तो आइए दोस्तों देखते हैं घात समुच्चय क्या होते हैं। एक समुच्चय उप समुच्चयों का समुच्चय घात समुच्चय कहलाता है। मतलब एक हमारे पास समुच्चय है, उसके जितने भी उप समुच्चय हैं उन सब का एक समुच्चय घात समुच्चय कहलाता है। आइए इसको हम एक उदाहरण के माध्यम से जानते हैं। अगर हमारे पास एक समुच्चय है, उस समुच्चय के अंदर जो अवयव हैं वो ए बी सी हैं, तो अब हमें क्या करना है, उस समुच्चय जो ये समुच्चय दे रखा है उसके हमें उप समुच्चय निकालने हैं। उप समुच्चय क्या क्या होंगे? पहला रिक्त समुच्चय, दूसरा ए समुच्चय, तीसरा बी समुच्चय, चौथा सी समुच्चय। अगर हम दो को एक साथ लेंगे तो हमारे पास कौन कौन से समुच्चय आ जाएंगे? ए बी समुच्चय, ए सी समुच्चय और बी सी समुच्चय। पहले हमने एक समुच्चय लिया, उसके बाद हमने उस समुच्चय का उप समुच्चय करना सीखा। उप समुच्चय करना सीखे बच्चों। अभी हम एक और उदाहरण के माध्यम से सीखते हैं कि उप समुच्चय को कैसे निकाला जाता है। एक दुकान में हमारे पास है केला, चॉकलेट और आइसक्रीम है। अगर आपको ये चीजें खरीदने के लिए कही जाए तो आप इसको किस क्रम में खरीदना पसंद करेंगे? पहला, कुछ भी नहीं खरीदोगे तो हमारा क्या हो जाएगा समुच्चय? रिक्त समुच्चय। दूसरा, अगर आप केवल केला खरीदते हो तो हमारा समुच्चय क्या हो जाएगा? केला समुच्चय। तीसरा, अगर आप चॉकलेट खरीदते हो खाली तो क्या हो जाएगा? चॉकलेट। अगर केवल आप आइसक्रीम खरीदते हो तो यह आइसक्रीम हो जाएगा। ये तो रही बात अगर आपने कुछ नहीं खरीदा और एक ही चीज खरीदी, तो हम इसको ऐसे लिखेंगे। अगर हम दो एक साथ चीजें खरीदेंगे तो हम उसको कैसे लिखेंगे? अगर हमने दोनों एक साथ ली तो हम क्या क्या दे सकते हैं? केला और चॉकलेट, केला और आइसक्रीम, चॉकलेट और आइसक्रीम। तो अगर हमने दो चीजें एक साथ ली तो हम केला चॉकलेट ले सकते हैं, केला आइसक्रीम ले सकते हैं और चॉकलेट आइसक्रीम ले सकते हैं। अगर हम तीनों चीजें एक साथ खरीदते हैं तो हम क्या क्या खरीदेंगे? केला, चॉकलेट और आइसक्रीम। अभी तक हमने सीखा एक समुच्चय का अगर हमें उप समुच्चय चाहिए तो हम कैसे निकालते हैं। ठीक है बच्चों, आशा करता हूँ कि आप उप समुच्चय निकालना अच्छे से सीख गए होंगे। अब इसका हमें क्या समझना है? हमने उप समुच्चय को समझ लिया कि उप समुच्चय क्या होता है। अब हमें ये देखना है कि उप समुच्चय से हम घात समुच्चय को कैसे निकालते हैं। अगर हम इन सारे उप समुच्चयों को एक साथ लिख दें तो हमारा क्या हो जाएगा? घात समुच्चय। ठीक है बच्चों, घात समुच्चय हमारा क्या हो जाएगा? हमने पहले रिक्त समुच्चय लिखा, फिर हमने ए लिखा, फिर बी लिखा, फिर सी लिखा, फिर ए बी लिखा, ए सी लिखा और बी सी लिखा, और ये ए बी सी भी एक उप समुच्चय है घात समुच्चय के लिए। अब हम पढ़ते हैं सार्वत्रिक समुच्चय क्या होते हैं। एक संख्या प्रणाली का अध्ययन करते समय हमें प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय और उनके उप समुच्चय में रुचि होती है। यह आधारभूत समुच्चय सार्वत्रिक समुच्चय कहलाता है। अगर हम इसको उदाहरण के माध्यम से समझते हैं तो हमें ज्यादा अच्छे से समझ आएगा। और एक बात ध्यान रखना बच्चों, सार्वत्रिक समुच्चय को सामान्य प्रतीक U से निरूपित करते हैं। किससे करते हैं? U से। और इसके उप समुच्चय को अक्षर A, B, C आदि द्वारा निरूपित किया जाता है।
मतलब सार्वत्रिक समुच्चय को हम लोग यूनिवर्सल सेट भी कहते हैं। एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। माना हमारे पास एक ए समुच्चय है, उसके अंदर क्या कहता है, x कक्षा 5वीं अ के विद्यार्थी हैं। बी समुच्चय क्या कहता है, x कक्षा 5 बी के विद्यार्थी हैं। सी के समुच्चय क्या कहता है, x कक्षा 5वीं सी के विद्यार्थी हैं। ठीक है बच्चों, हमने ये तीनों बच्चे देखे। हमने क्या देखा, ए जो है कक्षा ए के विद्यार्थी हैं, बी वाले 5वीं बी के विद्यार्थी हैं और सी वाले 5वीं सी के विद्यार्थी हैं। अगर हमें इसे सार्वत्रिक समुच्चय के अंदर लिखना है तो हम कैसे लिखेंगे? कुछ ऐसा लिखना होगा, ये तीनों कक्षाएं उस यूनिवर्सल सेट, उस सार्वत्रिक समुच्चय के अंदर सिमट जाएं। आपको एक ऐसे समुच्चय बनाना है जिसके अंदर ये तीनों समुच्चयों का गुण आ जाए। तो हम इसको क्या कह सकते हैं, x कक्षा 5वीं के विद्यार्थी हैं। ठीक है बच्चों, हम इसको इस तरीके से दर्शाएंगे। और a और b और c तीनों u में होना ही चाहिए। ठीक है बच्चों, अभी हमने यहाँ पे देखा कक्षा 5वीं के विद्यार्थी हैं, कक्षा 5वीं है, कक्षा 5वीं ए, कक्षा 5वीं बी, कक्षा 5वीं सी, ये तीनों उस 5वीं कक्षा को दिखा रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, कक्षा 5वीं के विद्यार्थी। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं। एक और उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। अगर हमारे पास एक समुच्चय है 2, 4, 6 और 8 और हमारे पास एक बी समुच्चय है 1, 3, 5 और 7। अगर हमें इसे सार्वत्रिक समुच्चय में लिखना है, यूनिवर्सल सेट बनाना है इसका, तो हम इसको क्या लिखेंगे बच्चों, U बराबर है समुच्चय 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। इन दोनों के अंदर जितने भी अवयव हैं हमें सार्वत्रिक समुच्चय के अंदर लिखने हैं। आज हमने इस वीडियो में सीखा घात समुच्चय किसे कहते हैं और सार्वत्रिक समुच्चय क्या होते हैं। अगर आपको और विस्तार में जानना है और विस्तार में प्रश्न करने हैं तो आप मैथ्स की एनसीईआरटी की बुक का भी प्रयोग कर सकते हैं। अगली वीडियो में बच्चों हम पढ़ेंगे विवृत अंतराल क्या होते हैं, संवृत अंतराल क्या होते हैं और वैन आरेख किसे कहते हैं।